गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम बताए थे। इंटरमीडिएट का ट्रांसफॉर्मेशन का जो चैप्टर है उसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है और ये हाई स्कूल में भी आपका आएगा और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप बैठते हो तो वहाँ पर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस यानी चेंज द वॉइस रहता है। कल मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो टेंस में साथ में लेकर चल रहा हूँ। आज मैं आपको दो टेंस के साथ में लेकर चल रहा हूँ। साथ में मैं इसलिए लेकर चल रहा हूँ कि इससे आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी। और दूसरा फायदा यह है कि दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है, तो उससे आप जो है आसानी से समझ सकते हैं। और एक बात है, अगर आप किसी का प्रेजेंट का चारों अगर आप याद कर ले रहे हैं तो आपको पास्ट का चारों अपने आप याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि कल आपने देखा था कल वाले नियम में सारी चीज़ें यही थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ ये बढ़ गया बेइंग। बेइंग इसलिए बढ़ गया क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी रहता है, इसलिए इसका प्रयोग किया गया। तो आज अभी आपको मैं अफर्मेटिव और नेगेटिव दो पे मैं एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आपको करेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर और वाज या वी पास्ट टेंस में लग जाएगा। बेइंग आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट डबल ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा बाई और सब्जेक्ट। नेगेटिव में आप नॉट कहाँ लगाएंगे, ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर इज एम आर। अगर कंटीन्यूअस प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो इज एम आर लिखेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस है तो आप वेयर में से एक लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बेइंग लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, अगर फिर ऑब्जेक्ट और फिर बाई और सब्जेक्ट। ये नेगेटिव का आपका हो गया। आपको नेगेटिव में नॉट कहाँ लगाना है, हेल्पिंग वर्ब और बेइंग के बीच में। तो दो एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आप देख सकते हैं। दोनों एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, आपको आसानी से आ जाएगा। पहला आप देखिए, ही इज टीचिंग मी ग्रामर, ये एक है और एक ये ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट है। तो पहले हम ये वाला ऑब्जेक्ट ले लेंगे क्योंकि ये सजीव है। मी को हम बदलेंगे आई में, यहां से आप आइए, आई हो गया। अब है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर क्योंकि कंटीन्यूअस प्रेजेंट है। एम आ जाएगा, आई एम, यहां तक हो गया आपका। अब बेइंग आ जाएगा, आई एम बेइंग, यहां तक आप पहुंच गए। वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगाइए, इसमें टीचिंग वर्ब है, टीचिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टाट, टाट हो गया, यहां आप पहुंच गए। फिर ये वाला ऑब्जेक्ट लाइए, अगर डबल ऑब्जेक्ट है तो इसको भी लगा दीजिए, डबल ऑब्जेक्ट इसमें है तो ग्रामर यहां लिख दीजिए, आपने ग्रामर लिख दिया। फिर बाई लिख दीजिए, यहाँ बाई आ गया और फिर सब्जेक्ट लिख दीजिए। सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही है, तो ही को बदल दीजिए हिम में, ही को हिम में। ये आपका पहला हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ये पहला आपका हो गया। दूसरे में आइए, ये पास्ट कंटीन्यूअस है, दूसरा आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसको देखिए, राम वाज बीटिंग द चाइल्ड, राम वाज बीटिंग द चाइल्ड, ये इस नियम पे होगा पास्ट कंटीन्यूअस पे। इसमें द चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, द चाइल्ड पहले आप लाइए, आप लाइए पहले, द चाइल्ड हो गया, यहां तक हो गया आपका। अब पास्ट कंटीन्यूअस तो वाज या वी, एक वचन है तो वाज लाइए। अब उसके बाद आ जाइए बेइंग, बेइंग लाइए। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइए, इसमें बीटिंग है, बीटिंग का थर्ड फॉर्म लाइए बीटेन, बीटेन हो गया। डबल ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो आ जाइए बाई, बाई हो गया आपका। और सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम है, तो राम को आप यहाँ पर उतार लीजिए, इसलिए बदलाएगा नहीं, तो हो जाएगा द चाइल्ड वाज बीइंग बीटन बाय राम, ये हो गया आपका। अब आ जाइए, ये दो एग्जांपल आपके दो हैं, ये नेगेटिव के हैं। इन नेगेटिव वाले एग्जांपल को आपको कैसे करना है, इस नियम पे करना है।
सिर्फ नॉट बढ़ जाएगा। पहले वाले में देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, टू इलाहाबाद, सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लिखिए टू इलाहाबाद, ये हो गया यहाँ तक। अब हेल्पिंग वर्ब इज लगाइए क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, इज, फिर नॉट लगाइए, नॉट हो गया, फिर बेइंग लगाइए, बेइंग हो गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइए, कंप्लीटिंग है तो कंप्लीटेड लगाइए, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड हो गया, फिर ऑब्जेक्ट लाइए, दूसरा ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो मत लाइए, बाई लगा दीजिए, बाई हो गया, और इसमें सब्जेक्ट है ही को बदल दीजिए हिम में, इतना आपको आ गया होगा, तो हो जाएगा टू इलाहाबाद इज नॉट बेइंग, सॉरी इसमें कंप्लीटेड इसमें नहीं था, इसमें था, इसमें हो जाएगा गोइंग, नॉट बेइंग गॉन, यहाँ पे गॉन आ जाएगा, सॉरी, टू इलाहाबाद इज नॉट बेइंग गॉन बाई हिम। अब आ जाइए चौथे में, चौथे में आपको क्या करना है देख लीजिए, चौथे में आप जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के हिसाब से आप इसको कर डालिए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के हिसाब से आपको इसको करना है, ये आपका हो गया है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, नहीं तो इसमें जो है कंफ्यूजन हो जा रहा है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के हिसाब से इसको आपको करना है, इसमें ऑब्जेक्ट आपका क्या है, माई वर्क, माई वर्क आप पहले लिख दीजिए, यहां तक आपका हो गया। अब ये पास्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, यहाँ वाज लगा हुआ है तो ये पास्ट कंटीन्यूअस है, तो यहाँ पे वाज लगा दीजिए, फिर नॉट लगा दीजिए, यहां तक आप पहुंच गए, फिर बेइंग लगा दीजिए, यहां तक आप पहुंच गए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, वर्ब है कंप्लीटिंग, कंप्लीटेड कर दीजिए, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड आप यहां पहुंच गए, सेकेंड ऑब्जेक्ट लाइए, इसमें आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट नहीं है तो बाई लाइए, बाई हो गया, सब्जेक्ट लाइए, सब्जेक्ट इसमें आई है, आई को हम मी में बदल देते हैं, तो ये था आपका पास्ट कंटीन्यूअस का निगेटिव, ये क्वेश्चन था आई वाज नॉट कंप्लीटिंग माय वर्क, आंसर हो जाएगा माय वर्क वाज नॉट बीइंग कंप्लीटेड बाय मी। ये आपका अफर्मेटिव और निगेटिव मैंने बताया, अब मैं इंटरोगेटिव आपको बताने जा रहा हूं। आप यहाँ पे आप देखिए इंटरोगेटिव का जो नियम है उसको मैं बता रहा हूँ, अफर्मेटिव और नेगेटिव मैंने बता दिया था। मैं इस टाइम जो आपको पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस से एक्टिव वाइज पैसिव वाइज और पास्ट कंटीन्यूअस का एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, अफर्मेटिव और नेगेटिव मैंने बताया अभी, और अब मैं बता रहा हूँ इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव दो तरह के होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है इंटरोगेटिव, जो कि ये है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, ये भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, और एक इंटरोगेटिव होता है जो कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, ये है क्वेश्चन वर्ड से, और ये भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर आपको करना है, बाकी सारे रूल वही है। पहला है आर यू टीचिंग मी, आर यू टीचिंग मी, ये यू इसमें लगा है, आर लगा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के नियम से हम करेंगे। तो पहले हम ऑब्जेक्ट का देखेंगे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है मी को हम बदलेंगे आई में, आई के साथ क्या लगेगा, एम, तो पहले हम लगाएंगे एम, ये नियम हो जाएगा एम, एम हमने पहले लिख दिया, ये एम हो गया, फिर ऑब्जेक्ट लिखिए, मी को हम बदल दिए हैं आई में, फिर आप बेइंग लिखिए, बेइंग आपका हो गया, वर्ब की आप थर्ड फॉर्म लिखिए, थर्ड फॉर्म इसमें आ जाएगा आपका टीचिंग है, टीचिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टाट, हो गया आपका टाट। आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, ऑब्जेक्ट दूसरा लाइए, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका इसमें नहीं है, छोड़ दीजिए, बाई लाइए, बाई आपका यहाँ हो जाएगा, और सब्जेक्ट लाइए, सब्जेक्ट आपका इसमें यू है, यू को हम नहीं बदलेंगे तो यू ही लिखा जाएगा, और आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा।
आर यू टीचिंग मी, तो हो जाएगा एम आई बीइंग टॉट बाय यू। दूसरा है वाज लगा है, इसका मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें है द बुक, सिंगुलर है, इसका मतलब वाज लगेगा, वाज द बुक। आपका यहाँ तक हो गया, वाज हो गया और द बुक हो गया। अब बेइंग आइए, बेइंग आप लिख दीजिए यहाँ। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइए, इसमें रीडिंग है, रीडिंग का थर्ड फॉर्म रीड हो जाएगा। फिर बाई लाइए, डबल ऑब्जेक्ट नहीं है, और राम इसमें सब्जेक्ट है, और राम को यहाँ उतार दीजिए। आपका क्वेश्चन मार्क लगा के कंप्लीट हो जाएगा। वाज द बुक बीइंग रीड बाय राम, डबल ऑब्जेक्ट नहीं था। अब आ जाइए तीसरे में, दो आपका हो गया, तीसरे में आ जाइए। इसमें क्वेश्चन वर्ड आया है, क्वेश्चन वर्ड आया है तो इस नियम से जाएगा, पहले क्वेश्चन वर्ड लिख दीजिए वेयर, वेयर आप लिख दीजिए। फिर हेल्पिंग वर्ब आपको लिखना है, लेकिन पहले ऑब्जेक्ट मालूम करिए। ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? टुडे है, टुडे सिंगुलर है तो इज लाइए, वेयर इज टुडे, वेयर इज टुडे। कहां तक आप पहुंचे, यहां तक आप पहुंच गए। अब बेइंग लगाइए, अब आप बेइंग लगा दीजिए। बेइंग लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें क्या है, गोइंग है तो गॉन हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, लेकिन सिंगल ऑब्जेक्ट है तो बाई लगाइए। उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट इसमें यू है, यू को उतार दीजिए, यू नहीं बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वेयर आर यू गोइंग टुडे हो जाएगा, वेयर इज टुडे बीइंग गॉन बाय यू। चौथे में आप आइए, चौथे में भी वाट लगा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड है, वाट पहले लिखिए। वाट हो गया आपका, यहां तक हो गया। हेल्पिंग वर्ब लाना है, वेयर लगा हुआ है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे आपका है इन द हाउस, सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो वाज लगाइए, वाट वाज इन द हाउस। यहां तक आप कहां तक पहुंचे, आप पहुंच गए यहां तक। अब बेइंग लगाइए, बेइंग हो गया आपका। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगाइए, वर्ब इसमें क्या है, डूइंग, डूइंग का थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे डन। फिर डबल ऑब्जेक्ट लगाइए, डबल ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, बाई लगाइए और सब्जेक्ट पे आ जाइए, बाई और सब्जेक्ट है आपका यू। ये आपका हो गया कंप्लीट। इस तरह से आप जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे और इस तरह से क्वेश्चन वर्ड वाला करेंगे, इस तरह से ये करेंगे, बहुत ही इजीली आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम बता रहे हैं जिन वाक्यों में एक अलग इंट्रोगेटिव जो होता है, जिन वाक्यों में हु WHO हु आया होता है, जिसमें हु लगा होता है उसको हम कैसे करेंगे, जिसमें हु आ जाएगा उसको हम कैसे करेंगे, उसका नियम है हु को हटा देंगे, बाय हुम करेंगे। इज एम आर या वाज बियर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो इज एम आर, और पास्ट में है तो वाज बियर, ऑब्जेक्ट बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर बाय और सब्जेक्ट नहीं लगेगा। ये आपका पहला एग्जांपल है, हु इज बीटिंग हर। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक और दो, दो ऑब्जेक्ट है तो पहला ऑब्जेक्ट हम लेंगे, लेकिन पहले आएगा बाय हुम, हु को हटा के लिखेंगे बाय हुम, बाय हुम हो गया। फिर उसके बाद इज एम आर आएगा क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है, बाय हुम, और हर को बदलेंगे सी में, तो एक बचन है तो इज सी, बाय हुम इज सी। यहां तक हो गया ऑब्जेक्ट। बेइंग, अब बेइंग लाइए, बेइंग हो गया। अब जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, बीटिंग का थर्ड फॉर्म बीटेन। अब ऑब्जेक्ट लाइए, दूसरा ऑब्जेक्ट यहां लगा दीजिए टुडे। ये आपका हो गया कंप्लीट। जिसमें हु आएगा, हु वाले सेंटेंस को हम ऐसे करेंगे, हु वाले सेंटेंस में हु को हटाकर बाय होम करेंगे,
बाकी जो इंट्रागेटिव का तीसरा नियम होता है उसको हम लेकर आएंगे, इज लाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हम लाए हैं, हर जो था इसको सी में बदल दिए हैं, और बेइंग लाए हैं, और उसके बाद बीटेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट दूसरा वाला यहाँ आ गया। इसमें बाई और सब्जेक्ट नहीं रहता क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं है। दूसरा है हु वाज टेलिंग ए लाई, इसमें वाज लगा है तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, और ये ऑब्जेक्ट इसमें सिंगल है। तो पहले हम क्या करेंगे, हु को बदल देंगे, हु को बदलेंगे किसमें, बाई हुम में, बाई हुम हो गया। अब वाज लाएंगे, वाज क्यों लाएंगे, क्योंकि एलाई सिंगल है, एलाई लाएंगे, बाई हुम वाज एलाई, यहां तक हो गया। बेइंग लाइए, अब बेइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइए, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, क्वेश्चन मार्क लगाइए क्योंकि यहाँ इसमें डबल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा बाय हुम वाज एलाई बीइंग टोल्ड। आपका ये कंप्लीट हो गया। तीसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इज लगा है, इज लगा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। हु इज प्लेइंग द क्रिकेट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका है। हु को आपको बदलना है किसमें, हु को बदल दीजिए बाय हुम में, बाय हुम आपका हो गया। अब उसके बाद इज एमआर में से लाइए, द क्रिकेट सिंगल है तो इज लगाइए, द क्रिकेट, बाय हुम इज द क्रिकेट। अब बेइंग लगाइए, और प्ले है तो प्ले का थर्ड फॉर्म आप लगा दीजिए प्लेड, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आपका हो गया, ये भी क्वेश्चन था हु इज प्लेइंग द क्रिकेट, आंसर हो गया बाय हुम इज द क्रिकेट बीइंग प्लेड। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। चौथे में नेगेटिव, इसमें देखिए नॉट भी लगा है। अब इसको हम कैसे करेंगे आप देखिए, और इसमें डबल ऑब्जेक्ट भी है, एक ऑब्जेक्ट आपका ये है, एक ऑब्जेक्ट आपका ये है, एक है टू स्कूल और एक है स्टडे। हम इसमें से ये पहला वाला लगाएंगे, इसको हम जब करेंगे तो हु को हम किस में बदलेंगे, हु को हम बदल दिए बाय हुम में पहले। अब वाज है, अब ये लाएंगे क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस है, तो टू स्कूल के हिसाब से ला रहे हैं हम वाज, वाज हो गया। फिर ऑब्जेक्ट लाइए पहला वाला टू स्कूल, यहां तक का आपका हो गया बाय हुम वाज टू स्कूल, बाय हुम हो गया, वाज हो गया, टू स्कूल हो गया। इसमें नेगेटिव ही है तो यहाँ पे नॉट लगा दीजिए। उसके बाद आप बेइंग लाइए, अब उसके बाद बेइंग तक हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइए, वर्ब इसमें गो है तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन लगा दीजिए। डबल ऑब्जेक्ट इसमें है, डबल ऑब्जेक्ट इसके बाद लिख दीजिए, स्टरडे को यहाँ पे लिख दीजिए। आपका हो गया, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा दीजिए। इस तरह से आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आपका हो गया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। आप इसका जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपका इंप्रूवमेंट होगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप तरह तरह के एक्सरसाइज करिए, जो भी पढ़ाया जाए उसी बेस पे आप एक्सरसाइज करिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो दोस्तों आप जितना एक्सरसाइज करोगे उतना ही आपका जो है इंप्रूवमेंट इसमें होगा। आप एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ग्रामर जो मांगता है उसकी डिमांड है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज पे ही ये ग्रामर डिपेंड है। जितनी चीजें बताई जाए, जो रूल बताए जाए उसको फॉलो करने के बाद आपको अधिक से अधिक, बहुत ज्यादा आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो आपके सामने तरह तरह के एग्जाम्पल आएंगे, तो आपको कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा तो आप उसको करने की कोशिश करेंगे। जो समझ में आपको न आए आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पूछिए और उसका हल पाइए।